नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा और जो साउंड फोर्स है, इसके अलावा प्रीमियर प्रो। ये तीनों चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये सब्जेक्ट आपको पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्लीट रूप से रिवीजन की, और रिवीजन भी हम कौन सी चीज़ों का करेंगे, जो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था कहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो यहाँ आपको टोटल मिलेगी तीन चीज़ें। एक तो मिलेगा आपको कोरल ड्रा, उसके बाद मिलेगा प्रीमियर प्रो, ठीक है, उसके बाद मिलेगा आपको साउंड फोर्स। तो कोरल ड्रा मिलेगा आपको 1 से लेकर 3 यूनिट तक, और प्रीमियर प्रो मिलेगा 4th यूनिट में यानी कि 4th यूनिट में, और 5वीं यूनिट में मिलेगा आपका साउंड फोर्स। तो टोटल 5 यूनिट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोरल ड्रा के बारे में। तो कोरल ड्रा देखिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी कोरल ड्रा की, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है कोरल ड्रा की पीडीएफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, और उसके बाद हम जो है सीधे इसमें प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास में कोरल ड्रा जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया हूँ टेलीग्राम पर, वही यहाँ पे है। तो पहले हम बात करते हैं परिचय की, यानी कि कोरल ड्रा क्या है उसका परिचय या उसका डेफिनेशन अगर पूछा जाता है तो आपको पहले यही बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले कोरल ड्रा जो है वो क्या है, एक प्रकार का वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। वेक्टर ग्राफिक्स और एक होती है रास्टर ग्राफिक्स। ये मैंने चीज़ें बताया आपको काहे में, आपको डीटीपी में देखने को मिलती है। तो डीटीपी में मैंने बताया रास्टर ग्राफिक्स, जो कि पिक्सल से मिलकर बनती है, जो हमारी कैमरा से कैप्चर होती है, या फिर जो है अन्य चीज़ें जैसे इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको एप्लीकेशन में बनाते हैं हम, जैसे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे कोरल ड्रा में हम बनाते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। तो वेक्टर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है और रास्टर ग्राफिक्स आपकी पिक्सल से मिलकर बनी होती है। ये दोनों चीज़ हमने डीटीपी में पढ़ ली। यहाँ पे मैं ज़्यादा ये आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा। इसको कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये 2D ग्राफिक्स को एडिट करने कोरल ड्रा में उपयोग में, ये कोरल ड्रा का उपयोग होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो 1989 में इसको जो है कोरल के द्वारा विकसित किया गया था। इसके साथ इसमें हमको बिटमैप इमेज एडिटर, कोरल फोटो पेंट और बहुत सारे इसमें जो है आपको एडिशन देखने को मिलते हैं। हालांकि हम कोरल ड्रा का यूज़ करते हैं, परंतु और साथ में इसके जो है कुछ कंटेंट या एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इसका जो मुख्य काम है, फ़ोटो एडिटिंग इसमें हो जाती है। फोटो पेंट के द्वारा लेआउट तैयार किया जाता है, कोई बुक का, कोई मैगजीन का। वेब इमेज तो यहाँ पर तैयार की जाती है। प्रिंट प्रोजेक्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और आर्टिस्टिक से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें है, जो प्रोजेक्ट है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें बेसिक शेप की फैसिलिटी है। इसके अलावा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वेक्टर इमेज है, लोगो बना सकते हैं, क्लिप आर्ट यहाँ पे हम बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर। इसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड जो पोस्टर है, साथ ही साथ प्रिंट डिज़ाइन और ब्रोजर, ये सारी फैसिलिटी हमको यहाँ पे मिलती है। और ये कोरल ड्रा में हम इन सभी चीज़ों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपको और जो चीज़ें हैं, देखिए आप यहाँ देख लेना पीडीएफ में। ये सारी चीज़ आपको लिखना है किसमें, आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। और अगर आपसे उपयोग पूछ ले, इसके फ़ायदे पूछ ले, तो आप इन्हीं चीज़ को टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। सारी चीज़ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, इसी पीडीएफ के अंतर्गत। इसकी हिस्ट्री आप पढ़ लेना। लगभग 30 से 40 साल हो गए हैं कंप्लीट, जब से कोरल की शुरुआत हुई है। तो अभी तक आप कंप्लीट रूप से इसके वर्जन देख सकते हैं। जैसे पहला वर्जन 1.0 आया था 1989 में। फिर अभी आप देखोगे तो सबसे लेटेस्ट वर्जन 2022 यहाँ पे देखने को मिलता है। 2023 भी आने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। पहले ये 1.04 जो भी है इस प्रकार चलता था, फिर आया एक्स के हिसाब से X3 आ गया, X4 आ गया, X5 आ गया, X6 है, 7 है, 8 है, फिर 17 18 के नाम से आ गया। देखिए 19 20 21 और बाद में 22 देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको हिस्ट्री के रूप में देखने को मिलती है कोरल के अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी, इसका जो है डाउनलोड करने का। तो डाउनलोड सिंपल आप कर सकते हैं। डाउनलोड करने के स्टेप्स अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पे आपको देखिए, आप ट्रायल तो यूज़ कर सकते हैं, पर इसको परचेज़ करना पड़ता है कोरल ड्रा को। तो सबसे पहले गूगल में कोरल ड्रा डाउनलोड लिख लीजिए। जो भी आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए कोरल ड्रा की जो साइट है उस पर जाकर सीधे जो भी लेटेस्ट वर्जन उसको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करो। इसके अलावा डाउनलोड नाउ, साथ ही आपको स्टेप्स यहाँ देखने को मिलती है, और सीधे आप इंस्टॉल कर सकते हैं डबल क्लिक करके जो भी सेटअप है उस पर। फिर यूजेस की बात करें तो यूजेस मैंने अभी बता दिया आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है, इसका महत्व भी इसमें हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपके पढ़ने की। हम सीधे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो कोरल ड्रा की बात करें, तो कोरल ड्रा स्टार्ट कैसे करते हैं वो आपको देखने को मिलता है। मैं आपको मिनिमाइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ें। हम चलते हैं स्टार्ट बटन में, और यहाँ लिखते हैं हम क्या, कोरल। स्टार्ट बटन में चलते हैं कोरल।
हमारे पास में देखिए यहाँ पे कोरल X5 देखने को मिलता है। इसे हम जो है सिंपल क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आपके सामने आ जाता है कि इसका परिचय और इसका महत्व समझाइए, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि इसकी वेलकम स्क्रीन को समझाइए। तो यहाँ आपको सामने जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही कहलाती वेलकम स्क्रीन। तो इस वेलकम स्क्रीन में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। देखिए अगर आपने रिसेंट में कोई प्रोजेक्ट पर काम किया है तो उसकी लिस्ट यहाँ दिखती है। दूसरा, आपको न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है या न्यू ब्लैंक डिज़ाइन बनाना, तो आपको न्यू ब्लैंक डिज़ाइन देखने को मिलती है, डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ना बनाकर टेम्पलेट के माध्यम से डॉक्यूमेंट बनाना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा आप रिसेंट के नीचे ही देखोगे ओपन अदर, यानी कि आप पुराना कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको वेलकम स्क्रीन में देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन आए तो ये विंडो बनाकर आप इसको समझा सकते हैं। इसके साथ ही आपको देखिए यहाँ पे व्हाट्स न्यू, क्या लेटेस्ट में है कोरल के अंतर्गत, वो चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट, आप देखिए यहाँ लर्निंग टूल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको गैलरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको अपडेट देखने को मिल जाते हैं कोरल के अंतर्गत। हम वापस से चलते हैं क्विक स्टार्ट में और वेलकम स्क्रीन में जाकर यहाँ देखते हैं हमको बनाना है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। मतलब न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं कोरल के अंतर्गत, स्टेप्स अगर पूछे तो आप इस डायलॉग बॉक्स को बनाइए, जहाँ आप नाम दे देते हैं। कोरल का डिफ़ॉल्ट साइज़ आप ले लेते हैं। उसके बाद आप देखिए लेटर साइज़ जो भी पेज का है, हाइट बिट डायमेंशन आप ले सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ आप और क्या ले सकते हैं, इसका जो है कलर मॉडल। कलर मॉडल मैंने बताया आपको डीटीपी में। कलर मॉडल जो होता है प्राइमरी कलर का ग्रुप होता है। जैसे आरजीबी आपको जो आपका जो रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें होती है उसमें दिखाने के लिए, और CMYK के आपका प्रिंट के लिए काम आता है। फिर आप यहाँ देखोगे रेजोल्यूशन, तो ये क्वालिटी होती है। नॉर्मल अगर देखें तो 300, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आप यहाँ इनहेंसी रहने दीजिए और बाकी चीज़ें आप ओके कर सकते हैं। ओके जैसे करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ। हालांकि डिज़ाइन बना नहीं है, पर जो लेआउट हमको बनाना था वो हमको यहाँ पे दिख गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने आएगा, ये तो होगा वेलकम स्क्रीन। दूसरा होगा न्यू प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन आपका आता है कि कोरल ड्रा की स्क्रीन को समझाइए या फिर कोरल ड्रा के वर्क स्पेस को समझाइए। तो आपको क्या समझाना है, कोरल ड्रा के अंतर्गत आपको देखिए फाइल से लेकर यहाँ हेल्प तक कंप्लीट रूप से देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं मीनू। क्या बोलते हैं इनको, मीनू। तो मीनू बार हम देखेंगे अभी एक एक करके सभी के बारे में। फिर बोलते हैं नीचे देखिए टूल बार। ये देखिए टूल बार दिख रहा है नीचे, आइकॉन का जो समूह होता है उसे टूल बार बोलते हैं। फिर नीचे दिख रहे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पर्टिकुलर कोई भी टूल हम सेलेक्ट करें। अभी हमारा पेज सेलेक्ट है तो पेज से रिलेटेड चीज़ें दिख रही। अगर हम कर देते हैं पिक टूल, तो पिक टूल से रिलेटेड चीज़ें देखिए, सेव टूल सेलेक्ट करें। यहाँ जो भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ से होगी, हमारी इसी बार में। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा आपको देखने को मिलता है टूल बॉक्स, जहाँ पे विभिन्न कंट्रोल्स की लिस्ट दिख रही। इन कंट्रोल्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना जैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं फाइनली। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कलर पैलेट दिख रही है। कलर पैलेट आप 2-3 रो जैसे भी शो कराना है ऐसे शो करा सकते हैं। राइट क्लिक करके इसको और मैनेज आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कलर पैलेट के अंतर्गत। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे आपको जूम प्लस बटन दिख रही है, जिसको आप कोरल में जो है जहाँ भी आप दिखाना चाहे वो देख सकते हैं इस डिज़ाइन के अंतर्गत। स्क्रॉल बार दिख रही है, ये चीज़ कॉमन हो गई, हर एक एप्लीकेशन में रहती है। इसके साथ ही आपको नीचे दिख रहा पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन में जाओगे, देखिए यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है प्लस का बटन। जैसे आप प्लस बटन करोगे तो आपको एक पेज ऐड होकर मिलेगा। जैसे देखिए एक पेज और ऐड हो गया। तो इस प्रकार आपके पेज ऐड होते जाते हैं। मान लो अगर पेज पर राइट क्लिक करें तो पेज पर काम आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके। कैसे, नाम बदल सकते पेज का, अगर आपको पेज ऐड करना हो और तो वो भी कर सकते हो। इसके बाद पेज इसके पहले ऐड करना वो भी कर सकते हो। डुप्लीकेट करना इस पेज को, डिलीट करना है, ओरिएंटेशन चेंज करना है, ये आप काम कर सकते हो पेज के अंतर्गत, यानी पेज में आप वर्किंग कर सकते हो। इसके बाद नेविगेशन बटन है, देखिए एक एक करके आप पेज में नेविगेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दिखती है रूलर। देखिए स्केल जो दिख रही है ये रूलर है। रूलर का काम क्या होता है, मान लो आपने कोई शेप बनाया, अभी हम टूल बॉक्स के बारे में देखेंगे। ये शेप बनाया और इस शेप में रूलर पकड़कर लाख छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए एक लाइन आ गई। अभी लाइन क्या बता रही है हमको, ये लाइन ये बता रही है कि आप जब दूसरा शेप लेंगे तो आप वो इसी जगह से ले सकते हैं। ये अलाइन करने के लिए काम आती है, मेज़रमेंट के लिए, कि भाई अलाइन आप कर सकते हैं। जैसे आप रहता ना कोई चीज़ बाउंड्री बनाते तो आप रस्सी के द्वारा बाउंड्री बना देते, रस्सी पकड़ के
चूना डाल देते हैं, उसी प्रकार ये ग्रिड लाइन आपको बताती है कि आपको इसी लाइन में ड्रॉ करना है। ये हो गई आपकी रूलर। और रूलर होती दो, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती वर्टिकल, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स आपको समझ में आ गया। टूल बॉक्स में विभिन्न कंट्रोल्स होते हैं जिनके द्वारा हम जो है कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हैं। प्रॉपर्टी बार भी आपको समझ में आ गई, एक एक करके हम उपयोग करेंगे अभी। तो मीनू बार में मैं बताता हूँ पहले। मीनू बार होते हैं फाइल में बेसिक चीज़ें होती है जैसे न्यू, ओपन, सेव, क्लोज जो भी है, इनको आपको समझा देना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि मीनू बार क्या होता है तो आप इसको कंप्लीट समझाओगे थोड़ा थोड़ा कि फाइल मीनू में क्या क्या काम होता है। तो न्यू, ओपन, सेव, क्लोज जो भी। एडिट में क्या काम होता है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट जो भी है ये काम इसमें होता है। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, पेज है, उसको दिखाने से रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट है वो आपको कहाँ मिलेंगे, व्यू में। लेआउट, पेज का लेआउट से रिलेटेड जो हमने अभी देखे ना, पेज का लेआउट देखिए, इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट, रीनेम, ये सारी चीज़ हमने देखे हैं, वो आपको मिलेगा कहाँ पे, लेआउट में। फिर मिलेगा अरेंज में। तो अरेंज में देखिए, अरेंज में क्या होता है, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन या टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह यहीं पे मिलेंगे, ऑर्डर, अलाइनमेंट, ठीक है, लॉक, अनलॉक, ग्रुप, अनग्रुप, ठीक, कंबाइन करना, ये सारे काम कहाँ मिलेंगे आपको, अरेंज में। इफेक्ट में आपको मिलेंगे विभिन्न इफेक्ट जो कि हम ब्लेंड, कॉन्टर, ये एनवलप टूल है, ये टूल के माध्यम से भी देखेंगे। पावर क्लिप का ऑप्शन भी यहाँ मिल रहा है। सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, लेंस से रिलेटेड इफेक्ट मिलेगा, जो इफेक्ट वाला मीनू है उसमें। बिटमैप से रिलेटेड जितने भी कारनामे हैं वो कहाँ होंगे आपके, वो मिलेंगे बिटमैप मीनू में। इसी में आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको मिलेगा विभिन्न फ़िल्टर। तो फिल्टर का अगर उपयोग पूछा जाए तो 3D इफेक्ट आप कर सकते हो, इनका उपयोग हम करेंगे अभी। टेक्स्ट में आपको मिलेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद टेबल में जो मिलेगा आपको, टेबल से रिलेटेड चीज़ें, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता, फिर भी पूछ लिया तो आपको जो है पता होना चाहिए, आगे हम उपयोग करेंगे। टूल में मिलेगा कुछ सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो पैलेट्स की हो गई, चाहे वो कलर पैलेट की हो गई, चाहे वो जो है कोई आपका एनवायरनमेंट हो गया कोरल का। फिर विंडो में आपकी विभिन्न प्रकार की पैलेट्स को छुपाने और दिखाने से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। बचा हेल्प। तो हेल्प में आपको कोरल से रिलेटेड हेल्प, व्हाट्स न्यू, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये होगा मीनू। अगर क्वेश्चन आता है कि मीनू बार को समझाइए तो एक एक करके मीनू को हेडिंग डाल के आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट लिख सकते हो। दूसरा पूछा है टूल बार। तो टूल बार देखिए, न्यू बनाने के लिए यहाँ दिया है, ओपन है, सेव है, ये सब आपके फाइल मीनू के और एडिट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर बचा प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला ही बताता हूँ मैं, जिसमें आपको देखिए इस पेज का साइज़ दिख रहा है, लेटर, आप चाहे तो यहीं से बदल सकते हो, मान लो A4 कर लीजिए। हाइट विड्थ इन mm में दिख रही है, आप पोर्ट्रेट की जगह आप लैंडस्केप कर सकते हो। देखिए पेज जो है आपका, अभी आप चाहे तो लैंडस्केप कर सकते हो, देखिए पेज बदल गया, आप चाहे तो पोर्ट्रेट कर सकते हो। इसके साथ ही आप मल्टीपल पेजेस दिखा सकते हो, यहाँ पे ऑल पेजेस जितने भी हैं, ठीक है, इस प्रकार से, नहीं तो आप सिंगल में रहने दो। उसके बाद देखिए करंट पेज देखना है, मिलीमीटर इसकी यूनिट है, mm जो होती है मिलीमीटर, यूनिट आप चेंज कर सकते हो। साथ ही आप देखिए जो बाकी चीज़ें आपको दिख रही है, डुप्लीकेट, डिस्टेंस जो भी है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम टूल बॉक्स में चलते हैं। ये टूल बॉक्स भी आपका क्या है, टूल पैलेट है, और ये जो कलर है, कलर भी आपकी कलर पैलेट है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं दिख रही तो कहाँ जाओगे, ये विंडो में जाकर आप जो है देख सकते हैं। और जो है यहाँ पे देखिए टूल बार दिख रहा है, विंडो में अगर टूल बार में स्टेटस बार दिख रहा है, नीचे स्टैंडर्ड टूल बार भी दिख रहा है, प्रॉपर्टी बार भी दिख रहा है, टूल बॉक्स भी दिख रहा है। अगर आपको इनमें से किसी को भी हटाना तो टिक मार्क को हटा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्स्ट का जो पैलेट है वो भी ला सकते हैं, और बाकी ट्रांसफॉर्म वगैरह जो पैलेट है वो भी आप ला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिक चीज़ें। अब हम बात करते हैं टूल बॉक्स की, एक एक करके सारे टूल्स उपयोग कर लेते, फिर बाकी चीज़ें हम बात करेंगे अन्य, ठीक। तो पहला है पिक टूल। पिक टूल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और उसको मूव कराना। तो पहला तो हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो आपको देखिए मैं ऊपर से लेकर नीचे तक चलें तो यहाँ से आपको रेक्टेंगल से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का मतलब होता है आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और नॉर्मल रेक्टेंगल भी आप बना सकते हो। चलिए रेक्टेंगल में काम करते हैं। सबसे पहले हम बनाते रेक्टेंगल, और यहाँ देखिए मैं सिंपल रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो रेक्टेंगल हमने जो बनाए हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपको चारों तरफ ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, देखिए पॉइंट दिख रहा है। इन पॉइंट को अगर हम मूव टूल की सहायता से क्या करें, पकड़ें, तो छोटा बड़ा हम कर सकते हैं रेक्टेंगल को। अब इसकी विड्थ भी कम कर सकते हो और हाइट भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, जब पॉइंट आ रहा है और एक बार और क्लिक करेंगे तो आपको अलग प्रकार के पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट होते हैं रोटेट करने के, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से आप रोटेट कर सकते हो। ये देखिए इस पॉइंट को पकड़ के आप रोटेट कर सकते हो।
तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल जो आपने यहाँ पे बना लिए सिंपल। और उसमें काम कैसे करें, पिक टूल के माध्यम से। अब ध्यान से देखिए जो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल सेलेक्ट है तो यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी बार में इसी से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। आप देखिए हाइट विड्थ दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पर आपको ये जो रोटेशन है वो आपको जीरो, यहाँ जीरो कर देना है। जीरो कर दोगे तो फिक्स से आपका जो है अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। आप यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर दिख रहा है, इसका भी उपयोग नहीं है, अभी छोड़ देते। आपको दिख रहा है राउंड, कॉर्नर को राउंड करना, तो कॉर्नर को राउंड कैसे करोगे भाई, ये सिलेक्ट है और यहाँ पे आपको जाना है 5 करना है, मान लो 5 करे, 5 mm। अब यहाँ लॉक लगा है, मान लो अगर लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है, लॉक हटा दिया मैंने। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ और इसको भी मैं जीरो कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये वाला कॉर्नर राउंड है और ये नीचे वाला कॉर्नर राउंड है, पर जो बाकी कॉर्नर है वाले ये आपके राउंड नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन से कॉर्नर राउंड है, ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर राउंड नहीं है और ये वाला नहीं। पर यदि इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ और लॉक लगाने के बाद इसमें मैं कर देता हूँ मान लो 10, तो देखिए आपके चारों कॉर्नर राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा। तो ये चारों कॉर्नर को अगर हमको राउंड करना है ये वाले ऑप्शन के हिसाब से तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा, और अगर आप अनलॉक कर देते हो तो कोई एक ही कॉर्नर आपका क्या होगा, राउंड होगा, जो भी होगा। चलिए यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ और जीरो कर दिए और इसको भी हम कर देते हैं जीरो। ये देखिए कंप्लीट जीरो हो गया। हम कर देते फिर से 10, ये देखिए 10 हो गए। अब ये जो है आपका राउंड में है, राउंड की जगह हम अगर अलग प्रकार का करना चाहते हैं, देखिए इस प्रकार हम कर सकते कॉर्नर। अगर हम इस प्रकार देखिए ये सीधा सीधा मतलब आपको कॉर्नर मोड़ना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रिलेटिव कॉर्निंग स्केलिंग, और यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, जो उसकी बॉर्डर है उसका साइज़। जैसे आपने इसका जो साइज़ है ये विड्थ आपकी बढ़ गई, ठीक, बॉर्डर की। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, शेप से रिलेटेड, हर एक चीज़ों से रिलेटेड मिल जाएगी। मान लो आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, देखिए इलिप्स, ये बनाया आपने इलिप्स, और इलिप्स की बॉर्डर भी आप वही कर दो जैसे इसमें करें। इसके अलावा इलिप्स को भी आप जो है देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं डिज़ाइन। ये देखिए इस प्रकार से अगर बनाने आए तो ये बना सकते हैं। दूसरी चीज़, पिक टूल सेलेक्ट करो, ये जो शेप है, शेप में आप कलर कर सकते हो। ये देखिए यहाँ बहुत सारे कलर दिख रहा है, इन कलर में आप कोई भी कलर कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने फिल कलर तो कर लिए, हमको बॉर्डर कलर भी करना है। तो जो कलर आपको बॉर्डर कलर करना है उस पर लेफ़्ट क्लिक ना करके राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे राइट क्लिक कर सकते हैं हम, देखो ये देखिए राइट क्लिक करें रेड हो गया, और लेफ़्ट क्लिक करें हमने येलो पे तो वो अंदर वाला येलो हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम अगर करते हैं क्या, ये करें हमने कौन सा, ये वाला, और हम कर देते राइट क्लिक पिंक में, तो देखिए यहाँ पे पिंक कलर जो हो गया आपका, या फिर ग्रीन कलर या ब्लू कलर, जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। ये तो कलर करना भी देख लिया हमने। इसी के साथ साथ आप देखोगे इसमें फिल करना, और चीज़ें हम फिल कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने शेप बनाए, शेप में ही नीचे चलोगे तो आपको मिलेगा फिल टूल। अगर एग्ज़ाम में आता है फिल टूल को समझाइए तो आपको यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिंगल कलर। कोई भी एक कलर ले लो और वो कलर हमने ऐसे कर दी, ओके, तो देखिए सिंगल कलर। अगर इसी में चलते हैं तो आपको फाउंटेन फिल मिलता है। फाउंटेन फिल से मतलब क्या, 2 कलर, और 2 कलर कैसे होंगे, रेडियल। मान लो रेडियल करते हो तो देखिए 2 कलर हो गए। इसी के साथ अगर हम चलते हैं पैटर्न टू फिल, पैटर्न फिल में आप चलोगे, प्री डिफाइंड बने बनाए फिल मिलते हैं, ओके कर दो, तो देखिए प्री डिफाइंड फिल मिलते हैं। उसके साथ ही आप टेक्सचर में चलोगे तो हर एक में डायलॉग बॉक्स हो रहा है। ये देखिए ब्रश वगैरह ला सकते हैं, जो भी आपको लाना, बीट्स, ब्लॉक वगैरह, तो आप इस प्रकार सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसको अपने बैकग्राउंड में शामिल कर सकते हो पैटर्न के रूप में। ये देखिए मून सरफेस की बात करें, चंद्रमा का सरफेस आप इस प्रकार ला सकते हो। साथ ही आपको पोस्ट स्क्रिप्ट वगैरह मिलेगा, नो फिल मिलेगा। तो ये सब ऑप्शन में से आप जो है सभी को नाम लिख सकते हो और एक एक करके समझा के उनके डायलॉग बॉक्स इस प्रकार ज़रूर बनाया करो, तो आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए ये तो हो गया फिल की बात। अभी हमने शेप की बात भी कर ली है, कौन सा, अभी हमने शेप बनाया है कौन सा, रेक्टेंगल, ठीक है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी हम बना सकते हैं। मान लो हमने ये खींचे यहाँ तक, और खींचने के बाद छोड़ दो, छोड़ने के बाद नीचे चलोगे तो आप देखिए इस प्रकार रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने का अगर आया तो आप सीधे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी हमने क्या क्या टूल देख लिए, यहाँ से देखो ये पिक टूल देख लिए, और यहाँ पर रेक्टेंगल, ये सारे टूल तो सेम ही हैं, बस शेप चेंज हो जाता है। ये जो शेप है, शेप हमको जो है मॉडिफाई करना है, तो ये शेप टूल है।
शेप टूल हमने लिए और शेप टूल लेके हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये देखिए शेप टूल लेके हम इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार पाई बना सकते हैं। जो भी हमको चाप बनाना है वो हम बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हो। तो शेप टूल जो है आपका शेप को मॉडिफाई करने का काम करता है। कौन सा? शेप टूल। जो आपके शेप बने हैं उनको मॉडिफाई कौन करेगा? ये शेप टूल करेगा। इसके बाद देखिए शेप टूल के अंदर भी बहुत सारे टूल होते हैं। तो जो अंदर जो ऑप्शन खुल रहा है, देखिए डाउन में जो कॉर्नर में राउंड में देखिए यहाँ पे छोटा सा एरो बना है, इसको खोलने पे जो ऑप्शन शो हो रहा है इसको बोल देते हैं फ्लाई आउट। क्या बोल देते हैं? फ्लाई आउट। तो फ्लाई आउट अगर पूछा जाए तो आपको देखिए फ्लाई आउट कितने मिल रहा है, शेप टूल का फ्लाई आउट मिल रहा है, क्रॉप का फ्लाई आउट मिल रहा है, जूम का मिल रहा है, फ्री हैंड वाले का बीजर टूल का मिल रहा है, देखिए फिल स्मार्ट फिल का, रेक्टेंगल का मिल रहा है, शेप इलिप्ट का मिल रहा है। उसके बाद देखिए आपको पॉलीगॉन का मिल रहा है, बेसिक शेप का, टेक्स्ट का नहीं है यहाँ पे फ्लाई आउट। अब आपको डायमेंशन टूल का फ्लाई आउट मिल रहा है। फिर आपको देखिए लाइन कनेक्टर का, आपको ब्लेंड टूल का, इसके बाद देखिए आपको कलर आई ड्रॉपर, साथ ही आपको आउटलाइन और उसके बाद फिल, जो आपका स्मार्ट फिल है या फिर जो भी फिल होता है कंप्लीट वो देखने को मिल रहा है, और इंटरेक्टिव फिल टूल। तो आपको फ्लाई आउट किस किस के देखने को मिल रहा है आपको ध्यान में आ गया होगा। तो फ्लाई आउट किसे बोलते हैं? जिसके अंदर विभिन्न ऑप्शन खुलते हैं टूल बॉक्स में। चलिए शेप आपको समझ में आ गया। स्मच टूल जो होता है आपका, ये जो है देखिए इस प्रकार से इसको जो है बॉर्डर, मतलब जो चीज़ें हम काम कर रहे हैं, अगर इसकी जो मोटाई है वो बढ़ा देते हैं, मान लो हमने यहाँ से मोटाई बढ़ा दी है, mm की जगह हम कर देते हैं 2 mm, और यहाँ देखिए इधर खींचेंगे हम तो देखिए ये जो है आपका, इसको सेलेक्ट करते पहले और यहाँ से इसको जो है हम खींचते, ये देखिए इस प्रकार से जो है हम जो है शेप को क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? स्मच। रफन टूल क्या करता है? रफन टूल आपका जो है सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना। देखिए बॉर्डर को जो है नुकीला बना देगा। आप हल्की वाली बॉर्डर को लेकर देखिए, यहाँ देखिए इस बॉर्डर को लेकर देखते हैं, और यहाँ देखिए इसको हम जो है इसको पहले सेलेक्ट करो और यहाँ देखिए इस प्रकार देखिए ये, ठीक, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है ये मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रफन टूल काम करता है। फ्री हैंड टूल जो है आपका, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, आपको रोटेट करने का काम करेगा, जैसे हम रोटेट करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप रोटेट कर सकते हो। साथ ही आपको क्रॉप टूल देखने को मिलेगा, जो कि अनावश्यक पार्ट को क्रॉप करने का काम करेगा। मान लो इतना भाग हमको लेना है और बाकी को नहीं लेना, तो एंटर कर दो। यहाँ पे हम इसको एंटर जैसे करेंगे तो आपका जो चीज़ें है वो यहाँ पे क्रॉप के माध्यम से कट जाएगी। चलिए अभी नहीं काटना था हमको। फिर आपको नाइफ़ टूल देखने को मिलेगा। नाइफ़ टूल भी आपका देखिए जितना भाग आपको काटना है वो आपका यहाँ से काटते रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, अभी हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इरेजर टूल जो है अनावश्यक चीज़ों को हटाने का काम करता है। ये भी वर्चुअल सेगमेंट जो है आपका एक एक सेगमेंट को हटाता है, यहाँ पे डिलीट करता है। जूम टूल आपको पता ही है, जूम करने का काम करेगा, और यहीं पे माइनस दिया है तो माइनस करने का काम करेगा। साथ ही आप देखोगे तो पेन टूल है या फिर हैंड टूल है, इसको स्क्रीन पर मूव कराने का काम करेगा। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा बीजर टूल। तो बीजर टूल अपनी मर्जी से आर्टिस्टिक मीडिया ये सब काम जो होते हैं आपके, जैसे मैं बीजर टूल बताता हूँ, ये देखिए बीजर टूल अपनी मर्जी से शेप बनाने का काम करेगा। ये बना लिए, ठीक, इस प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको यहीं पे बीजर टूल में ही, बीजर टूल में और ऑप्शन है जैसे आर्टिस्टिक मीडिया। आप क्लिक करोगे तो आर्टिस्टिक मीडिया में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखती है यहाँ पे। जैसे इसको आप क्लिक करते हो और यहाँ देखिए फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए ये चॉकलेट वगैरह आप ला सकते हो अपने जो पेज है उसके अंतर्गत। मान लो मैं इस प्रकार ड्रॉ करता हूँ तो देखिए चॉकलेट आपकी आ जाएगी। यहाँ देखिए इस प्रकार से मैं ड्रॉ करा तो देखिए चॉकलेट आ गई। किसके माध्यम से आई है? आपकी आई है आर्टिस्टिक मीडिया। ऐसे पेन टूल और बहुत सारे टूल का उपयोग। इन टूल में आप देखिए इनकी डेफिनेशन एक बार उसमें पढ़ लेना PDF में, तो आपको यहाँ पे काम आ जाएंगे। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता हूँ। शेप आपसे बन गया, बेसिक शेप में सारे शेप बनाकर देख लेना। पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं वो अगर पूछा जाए तो आप सीधे जो है पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें और इस प्रकार पॉलीगॉन बना सकते हैं। अब आपसे 5 भुजाओं वाला पॉलीगॉन पूछा, कोई दिक्कत नहीं। 6 वाला पूछा था, आप ऐसे यहाँ बढ़ा देना प्रॉपर्टीज से, देखिए बढ़ गया। इसके बाद आप इसको जो है शेप टूल के माध्यम से, ये शेप है, शेप के माध्यम से इस पॉइंट को पकड़ के अंदर की ओर कर दोगे, देखिए आप स्टार बना सकते हो। और स्टार में भी आप जो है अपनी इच्छा अनुसार बहुत अलग अलग प्रकार के स्टार बना सकते हो और इसमें कलर कर सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से आप जो है स्टार बनाकर कलर कर सकते हो। अब ये जो है आप पॉलीगॉन के माध्यम से बना, ठीक है। स्टार भी बना सकते हैं आप सेपरेट, ये देखिए, ठीक है, स्टार से स्टार बनता है। ये सारी चीज़ तो मैंने कंप्लीट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया हूँ। अगर डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे कोरल का तो आप देख लेना,
और अगर एग्ज़ाम के लिए कम समय है तो आप रिवीजन इसी को कर लो और एक बार PDF पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखते रहना। एरो आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, बैनर बना सकते हो, कॉल आउट्स बना सकते हो। टेक्स्ट की बात करते हैं। अब आया हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में दो चीज़ें होती है, एक तो सिंपल क्लिक कर दो, ये सिंपल हमने क्लिक करे और ये हमने लिख दिए। तो ये जो सिंपल क्लिक करके जो लिखते हैं उस टेक्स्ट को बोलते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो ये होता है आपका, आप इसको सेव जैसे ही काम करा सकते हो भाई। कोई भी आप पिक टूल सेलेक्ट करो और पिक टूल सेलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लिए, ऑब्जेक्ट जैसे ही इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको करना वैसे आप मैनेज कर सकते हो। ये हो गया आपका क्या हो, आर्टिस्टिक टेक्स्ट। एक होता है आपका पैराग्राफ टेक्स्ट। मान लो आप ड्रैग करके इस प्रकार लिखते हो तो ये जो कंप्लीट बॉक्स दिख रहा है ये आपका हो गया पैराग्राफ। मान लो यहाँ मैं पैराग्राफ लेके आता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा जो है इसी में से पैराग्राफ लेके आ जाता हूँ। ये आपका कोरल का ही डिज़ाइन है, इसको कॉपी करें और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिए। देखिए पैराग्राफ जैसे आ गया। हालांकि हिंदी इसमें अच्छी सपोर्ट नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए इंपोर्ट करना अभी नहीं बताता मैं। ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट। और अगर मैं सिंपल क्लिक कर देता तो वो कहलाएगा क्या, आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट दो प्रकार के होते हैं। अभी अपन जो है फॉर्मेट करना भी देख लेंगे। मान लो इसको आपने सेलेक्ट करें तो यहाँ देखिए क्या क्या फॉर्मेटिंग हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टाइम्स न्यू रोमन है, जो भी आपके फ़ॉन्ट है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें साइज़ बढ़ा सकते हो, जितना भी आपको साइज़ लेना। बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट, इसमें अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो, सेंटर लेना, लेफ्ट लेना, जस्टिफाई लेना। साथ ही आप बुलेट्स नंबरिंग दे सकते हो, ड्रॉप कैप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करना, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की विंडो आ गई है, जो हमने यहाँ काम करे वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ आप अंडरलाइन यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने यहाँ ऑलरेडी देखे थे। स्ट्राइक दिख रहा है, ओवरलाइन, अपर केस, लोअर केस, ये चेंज केस करने का रहता है, स्मॉल केस वगैरह। पोजीशन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट कर सकते हो। कैरेक्टर शिफ्ट भी आप कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कितना होना चाहिए। चलिए बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं, टेक्स्ट टूल हमारा हो गया। यहीं पे आपको देखने मिलेगा टेबल टूल। दूसरे पेज में चलते हैं। टेबल टूल की अगर बात करें तो हम ऐसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ आपको टेबल बना मिलेगा। ये प्री डिफाइंड रो और कॉलम आ रहा है, पर हम चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए टेबल में आप बढ़ाना चाहते हैं रो तो बढ़ गई, घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल टूल। इसी में आप जो है लिखना चाहो तो वो आप टेक्स्ट टूल के माध्यम से लिख सकते हो। चलिए इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको डायमेंशन टूल देखने को मिलेगा। अब डायमेंशन टूल क्या करता है, अगर आप मान लो इस प्रकार से रेक्टेंगल बनाते हो ये, और रेक्टेंगल बना के आप इसका डायमेंशन चेक करना चाहते हो तो डायमेंशन टूल बहुत सारे होते हैं। पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एंगुलर होता है, सेगमेंट होता है और 3 पॉइंट। मान लो मुझे पैरेलल चेक करना है या हॉरिजॉन्टल चेक करना है। चलिए मैं हॉरिजॉन्टल चेक करता हूँ। यहाँ मैंने लिया ये और इधर ले जाकर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल इसमें जो है एक प्रकार से, चलिए यहाँ चेक करता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से इसने चेक कर लिया इतना। इसी के साथ आप ऐसे हाइट विड्थ, मान लो आपको मैप वगैरह बनाना तो उसके लिए डायमेंशन टूल आपका काफ़ी हेल्प करता है मैप में। इसके साथ ही आपको इसमें पैरेलल मिलेगा। ठीक है, पैरेलल भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको मैं अलग प्रकार से, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हमारा डाउन होता है तो वो जो है गलत दिशा में पहुंच जाता है। ये सीधे हम जो है इस प्रकार ऐसा ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये डायमेंशन निकालने का काम करता है, कितनी चौड़ाई है या फिर कितनी इसकी हाइट है, ये होता है डायमेंशन टूल। साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलता है क्या, ये कनेक्टर टूल है। अब मान लो आपको शेप लेना है, ये आपने शेप लिए और एक ले लिया आपने क्या, रेक्टेंगल। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो हमको ज़रूरत होती है किसकी, कनेक्टर की। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधे लो और इस प्रकार इससे लाकर जोड़ दो। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिए और जोड़ने के बाद अगर हम इसको इधर कहीं ले जाते हैं तो देखिए वो जुड़ा है, मतलब वो कहीं भी जाए वो जुड़ा ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं लाइन कनेक्टर। ठीक है, लाइन कनेक्टर के माध्यम से हमने एक शेप को दूसरे शेप से जोड़ दिए। तो ये हो गए आपके कनेक्टर। अब बचा इम्पॉर्टेंट टूल, ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड टूल क्या करता है, देखिए ब्लेंड टूल जो है आपका, मान लो आपने शेप लिए, चलिए दूसरा एक पेज और ऐड कराते हैं हम यहाँ पे 4th नंबर के पेज में। यहाँ देखिए 3rd नंबर का पेज, और यहाँ हम लेते हैं एक ये वाला शेप और इसमें कलर कर देते सिंपल ये वाला। ठीक है, और एक लेते हैं हम स्टार यहाँ,
और स्टार में कलर कर देते हैं रेड। उसके बाद हम करते हैं ब्लेंडिंग। ये चलते हैं हम ब्लेंड टूल में, यहाँ से उठाते हैं इस टूल को और इसमें लाकर छोड़ देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ब्लेंडिंग ये काम करता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी डिज़ाइन मैंने बना के दिखा हूँ कंप्लीट वाले लेक्चर में, आप उसको ज़रूर देख लेना। मतलब पेपर देने के बाद अगर हो तो उसको देखकर आप सीख भी सकते हो। इसके बाद होता है कॉन्टूर टूल, तो इनका उपयोग भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने बनाया ये मान लो एक रेक्टेंगल और इसमें कर दिए सिंगल कलर कोई भी, ये कर दिया हमने येलो कलर। और यहाँ हम चलते हैं कॉन्टूर टूल में और इसमें चलने के बाद हम जो है क्या करते हैं यहाँ पे इस शेप में जो है थोड़ा सा इस प्रकार कोई भी ड्रैग करते खींच के, तो इस प्रकार से ये जो है रेक्टेंगल बनाने का काम करता है, मतलब रेक्टेंगल को स्टाइलिश करता है। इसके अलावा मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड और यहाँ चलता हूँ डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल जो है इस शेप को बिगाड़ कर देखिए यहाँ पे अलग डिज़ाइन बना देगा। ये डिस्टॉर्ट टूल है अलग अलग प्रकार से। ड्रॉप शैडो जो है ये देखिए ड्रॉप शैडो लाने का काम करेगा। कौन सी शैडो लाना, मल्टीप्लाई करना, ये सब काम आपके प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलते हैं। मान लो आपको येलो लाना, देखिए येलो आगे शेड पीछे। उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसी को एनवलप टाइप बनाना है। इसको क्या बनाना है, एनवलप। तो आपको एनवलप टूल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ बीच में जाओगे और देखिए इस प्रकार एनवलप बना लोगे, पर एनवलप ऐसे थोड़ी बनाते हैं। मान लो आपको इसको आपको प्लस बटन या फिर आप जो है क्या कर दो, ये देखिए मैंने प्लस बटन दबाया। अब प्लस बटन में इस प्रकार दबा के हम जो है और ये ऊपर वाली बटन को नीचे खींच देते हैं। चलिए वो प्लस नहीं हुआ था, फंक्शन के साथ हमको प्लस करना पड़ेगा या शिफ्ट के साथ, ये जो है क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं प्लस करता हूँ पहले, डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट कर दो। फंक्शन के साथ हमने प्लस दबाए और ये इस प्रकार से, हाँ एक मिनट, अब देखते हैं यहाँ पे हम जो हमारा एनवलप टूल है उसके माध्यम से। ठीक है, तो पीछे आप जो है कोई भी एक शेप बनाकर ला दो और ये इस प्रकार से एनवलप बनाने का काम करेगा। अगर मान लो हम टेक्स्ट में भी काम करते हैं, ये देखिए हमारे पास में टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट में हम एनवलप टूल का उपयोग करते हैं, तो देखिए टेक्स्ट को हम स्टाइलिश बना सकते हैं इस प्रकार। तो ये हो गया आपका एनवलप टूल, इस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर एक्सट्रूड टूल है, ये 3D डिज़ाइन बनाने का काम करता है। मान लो आपने इसमें कोई चीज़ फिल करे हो, ये स्टार है, स्टार में आपने मान लो ये कलर कर दिए, तो यहाँ पे आपको जो एक्सट्रूड टूल है ये वाला आपका जो है इस प्रकार से देखिए 3D डिज़ाइन बना देगा। ठीक है, इसको आप जितना चाहो उतना आप मैनेज कर सकते हो, दूर ले जाना, ये देखिए पास करना, कैसे आपको 3D डिज़ाइन बनाना वो आप यहाँ पे बना सकते हो। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंसी टूल। अब ट्रांसपेरेंसी टूल का मतलब क्या होता है कि भाई शेप के ऊपर शेप है, मान लो कोई शेप आपने ड्रॉ करे और इसी शेप का आप डुप्लीकेट कर लो और डुप्लीकेट करके उसी के जस्ट ऊपर हम इस प्रकार रख लेते हैं। ठीक है, पीछे वाले शेप में कोई कलर कर दो, ये हमने कर दी रेड, और ये जो पीछे वाला शेप है इसमें और कोई कलर कर दो, ये देखिए यहाँ हमने कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल में, और ट्रांसपेरेंसी टूल में अगर चलें तो इस प्रकार से आप देखिए मल्टीपल कलर आप कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए यहीं पे देखो आपको प्रॉपर्टी बार में आउटलाइन है, ठीक है, फिल है या ऑल है, जैसे भी आपको करना है वो आप मैनेज कर सकते हैं। ये हो गए आपके कौन से, ब्लेंड टूल, कॉन्टूर टूल, डिस्टॉर्ट टूल, ड्रॉप शैडो, एनवलप, एक्सट्रूड और ट्रांसपेरेंसी। बाद में आप देखिए कलर डाई ड्रॉपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आउटलाइन, जो आउटलाइन दिख रही है आउटलाइन के लिए यहाँ पे देखिए टूल दिया है। कौन सी आउटलाइन लेना, मान लो 2 लेना, देखिए 2 आउटलाइन हो गई। उसका कलर क्या लेना है, तो कलर भी आपको दिख रहा है, देखिए आउटलाइन कलर। सीधे आप आउटलाइन पेन पर क्लिक करो, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस डायलॉग बॉक्स को आपको समझाना है और इसमें कलर कौन सा लेना, मान लो आपको लेना है येलो, ये आपने ओके करे, येलो आपकी बॉर्डर आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया आपका आउटलाइन। उसके बाद फिल टूल मैंने बता ही दिया हूँ, साथ ही आपको इंटरेक्टिव स्मार्ट टूल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अब देखिए ऊपर से पिक टूल हमारा हो गया, शेप टूल मैंने बता दिया आपको, हैंड टूल है, बेजर टूल है। उसके बाद देखिए बाकी सभी शेप टूल, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, टेबल, डायमेंशन, कनेक्टर और ब्लेंड टूल के सारे ऑप्शन, फिर आपके आउटलाइन के, और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है फिल के। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, साथ ही प्रॉपर्टी बार में। अब हम चलते हैं कहाँ पे, कलर पैलेट में। तो कलर पैलेट आपको पता चल गई। देखिए कलर पैलेट मतलब होता है यहाँ से हम कलर सिंगल क्लिक पर कर लेते हैं और अगर राइट क्लिक करें उसी कलर पे तो उसका बॉर्डर कलर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसी के साथ में आप देखोगे तो कलर को एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप, इसी कलर को चाहे तो आप दूसरा कलर बना भी सकते हो। ठीक है, इसी के अंतर्गत देखें तो आपको देखिए पैलेट के विभिन्न ऑप्शन मिलते हैं, न्यू है, ओपन है, सेव से रिलेटेड, सेट एज डिफ़ॉल्ट, कलर, ये सारे ऑप्शन कहाँ मिल जाते हैं आपको, इस पैलेट में। कौन सी, कलर पैलेट में।
तो कलर पैलेट भी हमारी हो गई, फ्लाई आउट हो गया, यहाँ पे हमने फ्लाई आउट देख लिए। अब हम बात करते हैं कि हमने मीनू बार तो बना लिए, मीनू बार देख लिए। अब हम बात करते हैं कंप्लीट रूप से जो पेज है उसका सेटअप करना। तो पेज का सेटअप होता है लेआउट से। कहाँ से होता है? लेआउट मीनू में जाएंगे और देखिए पेज सेटअप। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेज सेटअप को समझाइए कोरल में, तो आपको जाना पेज लेआउट। मतलब पेज लेआउट जो होता है आपका वो मीनू है। और पेज सेटअप क्यों किया जाता है? जो भी हम पेज का साइज़ लेते हैं, जो भी हम उसका जो है साइज़ लेते हैं, मार्जिन लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे काम करते हैं पेज में, वो कितना बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको लेने के लिए हमको जाना पड़ता है कहाँ पे? पेज सेटअप में। लेआउट मीनू में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, और पेज सेटअप में जाने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन का जो है डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हुआ, जिसमें आपको पेज साइज़ दिख रहा है। कौन सा है? A4। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा विड्थ। ठीक, विड्थ कितनी लेना, हाइट कितनी लेना, मिलीमीटर में रहेगी, कैसी रहेगी। साथ ही आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप लेने को देखने को मिलता है, रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ जो है आपकी पेज सेटअप में आ जाती है। और बाद में हम क्या करेंगे? ओके। ठीक, ओके जैसे करें हमने तो हमारा पेज का सेटअप वैसा हो गया। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन बनते हैं, पेज सेटअप में ही जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जनरल की सेटिंग देखने को मिलती है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एग्जाम में आएगा पेज का लेआउट कैसे सेट होता है, तो पेज सेटअप के या पेज साइज़ के नीचे ही लेआउट दिख रहा है। लेआउट में जाओगे तो लेआउट ऑप्शन मिल रहा है, और इसमें देखिए आपको एक तो मिल रहा है फुल पेज। फुल पेज में इस प्रकार आएगा। बुक पेज में आपको इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट विड्थ आप देख सकते हैं, इनको समझाना है तो। इसके साथ ही बुकलेट का पेज आपको कैसा मिलेगा, उसकी हाइट विड्थ दिख रही है, उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ एग्जाम में आए तो ये बनाना पड़ेगा। टेंट कार्ड कैसा देखने को मिलता है, ये देखिए टेंट कार्ड की डिज़ाइन है। साथ ही आपको स्लाइड फोल्ड है, उसके अलावा आप देखोगे टॉप फोल्ड। ये सारे जो है आपके पेज के लेआउट देखने को मिलते हैं। लेवल वगैरह एग्जाम्पल में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है कि पेज का बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, तो पेज का बैकग्राउंड हालांकि वहाँ पे अलग दो ऑप्शन मिलता है, पर यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ग्रिड लाइन और गाइडलाइन की सेटिंग देखने को मिलती है, इनको भी हम अलग से करेंगे। चलिए अभी तो कर देता हूँ कैंसिल। पेज लेआउट में ही एक ऑप्शन मिलता है पेज बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए पेज का बैकग्राउंड देखने को मिलता है डायलॉग बॉक्स में, जिसमें आपको लिखा है नो बैकग्राउंड। पर आप चाहते हैं सॉलिड बैकग्राउंड, और सॉलिड बैकग्राउंड में येलो, ये येलो कर देते, येलो करके हम कर देते ओके। तो देखिए आपको पेज के बैकग्राउंड कैसे देखने को मिल रहा है? येलो। अब आप चाहते येलो नहीं चाहिए तो आप फिर से जाओगे लेआउट में, पेज बैकग्राउंड में, और येलो की जगह आप बिटमैप इमेज ला सकते हैं। ब्राउज़ करो और कोई भी आप इमेज यहाँ से बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हो। अब मेरे पास में देखते हैं हाँ बैकग्राउंड में कौन सी इमेज है। मान लो मेरे पास में ये देखिए वॉलपेपर रखे, ठीक, विंडोज़ के वॉलपेपर रखे। अभी विंडोज़ के वॉलपेपर में ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा, तो देखिए विंडोज़ के वॉलपेपर आ गए। तो आप ऐसे ही सिंपल कलर ला सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप बिटमैप इमेज ला सकते हो, या फिर से आप नो इमेज कर सकते हो। तो ऐसे आप अपना काम कर सकते हो बैकग्राउंड के रूप में। चलिए ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए फाइल मेनू में चले तो अगला क्वेश्चन जो आता है आपका क्या आता है, आपको देखने को मिलता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मान लो आपको पूछा जाता है कि टेक्स्ट को इंपोर्ट कैसे करते हैं कोरल में, और दूसरा पूछा जाएगा इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं कोरल में। तो चलिए नया पेज लेते हैं, और नए पेज में हम जो है क्या ओपन करके देखते हैं। पहले तो हम लाते टेक्स्ट, ये मैं हटा देता हूँ इसको। पहले हम लाते हैं टेक्स्ट को, तो हम फाइल मेनू में जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे। देखिए कंट्रोल+ आई है, फाइल मेनू में जाके इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको देखने मिलेगा जो फोल्डर है जहाँ पे आपका टेक्स्ट रखा है। जैसे मान लो मेरे पास डेस्कटॉप में रखा टेक्स्ट, और डेस्कटॉप में रखा ये txt नाम की फ़ाइल। इसी में देखिए txt नाम की फ़ाइल में ही इंपोर्ट जैसे आएगा तो उसके साइड में डाउन एरो है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो इनको हम इमेज के लिए उपयोग करेंगे। अभी सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं। डायलॉग बॉक्स स्टेप जो है सारी चीज़ आपको याद रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। अब पूछ रहा है इंपोर्ट से रिलेटेड, पेस्टिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, तो इसको ओके कर दीजिए, और जहाँ आप क्लिक करोगे इस प्रकार से तो आपका टेक्स्ट जो है इंपोर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के स्टेप्स लिख सकते हैं। बाद में इसको फॉर्मेटिंग करना, जो भी करना, वो आप सारा काम पिछले जैसे ही कर सकते हो। इसी के जैसा देखिए टेक्स्ट में जाओगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो हमारा यहाँ से आया था, वही ऑप्शन जो अभी मैंने बताया, ये ऑप्शन आया तो आप लिख सकते हो। साथ ही एक और ऑप्शन आएगा आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या है, अलाइनमेंट है भाई, सेंटर कर सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट के बाद आप जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। स्पेसिंग भी आप दे सकते हो, बिफोर पैराग्राफ से पहले स्पेस कितनी रहेगी, बाद में कितनी रहेगी, लैंग्वेज सारी चीज़ें कैसी रहेगी, सारी कंप्लीट जो डिटेल है वो कहाँ मिलेगी, पैराग्राफ में। इसके साथ टैब की डिटेल आप कर सकते हो, टैब से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स आप ध्यान रखना।
जो हमने एम एस वर्ड में करे थे ना वो सारी चीज़ें। आप इसमें कॉलम बना सकते हो, जो टेबल है जो मतलब पूरा जो आप बॉक्स से देख पा रहे हैं, इसमें आप 2 करोगे तो देखिए 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 करोगे 3 कॉलम, अगर आप 1 करोगे तो 1 ही कॉलम रहेगा। तो इस प्रकार आप कॉलम भी बना सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें देखिए बुलेट्स है, ड्रॉप कैप का उपयोग कर सकते हो। टेक्स्ट को एडिट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू देखिए इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हो। एडिट वाला आप जो है बॉक्स देख पा रहे हैं, यहीं पे आप फिर से इंपोर्ट कर सकते हो और टेक्स्ट को। इसके साथ इसको बड़ा करोगे, देखिए यहीं पे आपको जो है ये डाउन एरो दिख रही है, इसको खींच दोगे तो यहाँ पे और आपका टेक्स्ट जो है दिख जाएगा, जैसे पेज मेकर में हम करते थे। इसके साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और क्या काम का मिलेगा, चेंज केस। एग्ज़ाम में आता है चेंज केस को समझाइए, तो देखिए अपर केस लोअर केस इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आप अपने एम एस वर्ड में भी करे होंगे या फिर आप जो है पेज मेकर में भी करे होंगे। तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ काम हो गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फाइल में। इंपोर्ट तो हमने देख लिया टेक्स्ट को, अब हम लाते हैं क्या, इमेज। चलिए फाइल में यहाँ पे चलते हैं और इमेज को इंपोर्ट करते हैं। इमेज मतलब पिक्चर को। फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट में जाके हम करेंगे क्या, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आया, डायलॉग बॉक्स में ढूंढेंगे इमेज। यहाँ चले दिस पीसी में, डी में चलें, हमारे पास में वॉलपेपर रखे हैं, इनमें से कोई भी एक वॉलपेपर सेलेक्ट करें और इस प्रकार से हम इंपोर्ट करेंगे। ये तो डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया। ये कैसा हो गया, डायरेक्ट इंपोर्ट। पर हम चाहते हैं कि इसको रीसैम्पल हिसाब से भी करें और क्रॉप। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इमेज को रीसैम्पल कैसे करते हैं इंपोर्ट करते समय, तो इंपोर्ट करेंगे और जो इमेज है हमारी उसको इस प्रकार सेलेक्ट करें और ये देखिए इंपोर्ट बटन दिख रही है, इस पर डाउन एरो पर क्लिक करें और यहीं लिखा देखिए आपको रीसैम्पल एंड लोड। जैसे हम रीसैम्पल करें तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपको ध्यान रखना, यहीं पे आप हाइट वेट जो भी है मेंटेन करो और उसके बाद ओके करो। आपकी इमेज जो है रीसैम्पल फॉर्मेट में या रीसैम्पल होकर क्या होगी, आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। इसी में हम एक और काम कर सकते हैं, फाइल में ही जाएंगे इंपोर्ट में और यहीं पे जाके आपको देखिए फिर से इमेज सेलेक्ट करके बोलेगा कि आपको क्रॉप एंड लोड कैसे करते हैं, क्रॉप करके कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन लिखना है, ऐसे क्रॉप एंड लोड। ये डायलॉग बॉक्स आया, आप चाहते हो कि जितना भी भाग आपको नहीं चाहिए वो आप ऐसे काट दो यहीं पे, ठीक है, और आप कर दो ओके। जो भी आपको लेना सारी चीज़ें ओके कर दो। देखिए आप जितना भाग आपने काट दिए थे सिर्फ उतना जो है हट गया है और जो बचा है वो आ गया है। तो ये होता है आपका क्रॉप एंड लोड। तो आपको समझ में आया होगा इमेज को इंपोर्ट करना। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें इफ़ेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। मान लो इसमें आपको पूछा जाता है कि 3D इफेक्ट कैसे करते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट करें सीधे बिटमैप को और कहाँ जाए, बिटमैप में। आप देखिए यहीं पे रिसैम्पल, क्रॉप, ये सारी चीज़ बाद में भी दी है। यहाँ देखिए 3D में आप देखोगे सिलेंडर फॉर्म में बनाना है, एम्बॉस करना, पेज कर्ल करना है, जो भी इनमें से कोई भी उपयोग कर लेना। पेज कर्ल में आप जो है कौन सा करना चाहते हैं, यहाँ डिटेल सेट करो और ओके कर दो। तो देखिए पेज कर्ल में इस प्रकार का स्टाइल बन चुका है। तो ये आप कर सकते हैं किसमें, आप 3D इफेक्ट में कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर दें, फिर से चले बिटमैप में, 3D इफेक्ट में जाए, सिलेंडर फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए ठीक है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस प्रकार से सिलेंडर फॉर्म में बन गया है। आप इनमें से कोई भी उपयोग कर सकते हैं, 3D इफेक्ट उपयोग कर सकते हैं, ब्लर उपयोग कर सकते हो, कैमरा उपयोग कर सकते हो, जो भी आप, ये सब फिल्टर कहलाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको ट्रेस कैसे किया जाता है। क्विक ट्रेस कर सकते हैं। क्विक ट्रेस आप करोगे तो आप देखिए इसमें जो है आप जो है इस इमेज को क्विक ट्रेस कर सकते हो। ये देखिए अलग देखोगे तो अलग, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पिछले वाली इमेज जो है वो अलग है और यहाँ ट्रेस करके देखे हैं तो वो इमेज अलग बन गई है। इसी प्रकार आप देखोगे तो आपको बॉर्डर ट्रेस वगैरह बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। आउटलाइन ट्रेस कर सकते हो, सेंटर लाइन ट्रेस कर सकते हो और क्विक ट्रेस, 3 प्रकार का यहाँ पर ट्रेसिंग हो जाती है। इसके बाद आप देखिए इसको कन्वर्ट टू बिटमैप भी आप यहाँ से कर सकते हो, ऑटो एडजस्ट कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए चलते फाइल में, देखिए इंपोर्ट हमारा हो गया। अब हम चलते कहाँ पे, एक्सपोर्ट में। तो आपसे पूछा जाता है कि आपने पेज जो आपका कोरल ड्रा है उसमें जो फाइल बनाए हैं उसको आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो कैसे करोगे, यहीं पे आप जो है ये जो चीज़ें आपने बनाए हो, या तो आप जो है पेज 1 में चले जाओ, ये आपने बनाए, इसको आप क्या करो, फाइल मेनू में जाओ और आप करो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया और यहीं पे आपको नाम आ रहा है। नाम आप लिख दो जो भी लिखना है, मान लो ABC कुछ भी लिख दो। और यहाँ हमने लिखे PDF, तो PDF में भेजना है, या फिर इतनी सारी फाइल दिख रही, JPG है, PNG है। तो फाइल फॉर्मेट हमने देख ली है DTP में, तो DTP में जो फाइल फॉर्मेट हमने पढ़े हैं ग्राफिक्स फाइल, उनको आप एक बार पढ़ लेना ताकि यहाँ भी पूछे तो आपसे बन जाए।
तो इन फाइल फॉर्मेट में से कोई भी फाइल फॉर्मेट आप सेलेक्ट करो। मान लो मुझे PDF करना है या PNG। PDF मैंने सेलेक्ट करा और मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट जैसे ही मैंने करा, देखिए यहाँ पे आपको जो है एक कंप्लीट PDF सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आया, जिसमें आपको लिखा करेंट डॉक्यूमेंट, करेंट पेज। मान लो आपको पेज बंद करना है तो करेंट पेज कर दो। अगर आपको करेंट डॉक्यूमेंट करना है मतलब 4 हो जाएंगे, मैं कर देता हूँ करेंट पेज और ओके कर देता हूँ। इस डायलॉग बॉक्स को भी ध्यान रखना, जैसे आप ओके करते हो तो कहाँ पे ये एक्सपोर्ट हुआ होगा, हो सकता है डॉक्यूमेंट में ही ओपन हुआ होगा। तो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, देखिए ABC हमने नाम दिए, डबल क्लिक करें, ये PDF बन गई PDF। तो इस प्रकार आप जो है अपने कोरल ड्रा की फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इंपोर्ट करना भी देख लिए और एक्सपोर्ट करना, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी नीचे की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। प्रिंट सेटअप तो हमारे कोई काम का नहीं है ज़्यादा। एडिट में हमको देखना अंडू रीडू, कट कॉपी, ये सब आपको पता होगा। पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट स्पेशल भी हमारा पुराना ही है। जो भी हम कॉपी करते हैं उसको अलग अलग प्रकार से पेस्ट करना। डुप्लीकेट करना, भाई अगर Ctrl D दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए ये देखिए डुप्लीकेट हो गया, ये कहलाता Ctrl D। इसी प्रकार एक और होता है क्लोनिंग करना, यहीं पे डुप्लीकेट का ही भाई होता है क्लोन करना। तो देखिए डुप्लीकेट ही जैसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब बन जाएगा आपसे। इसके बाद देखिए आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं। मतलब हमारे कोरल ड्रा में वो आप चाहते हो कि MS वर्ड की कोई फ़ाइल लेकर जाएँ या फिर एक्सेल की कोई फ़ाइल लेकर जाएँ, तो उसको बोल देते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो एडिट में जाएंगे, यहाँ देखिए आपको मिलेगा न्यू ऑब्जेक्ट, ये देखिए इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स, जो हमने पेज मेकर में देखे थे। आप चाहे तो इसमें कोई भी चीज़ ला सकते हैं, एक्सेल का चार्ट ला सकते हो या MS वर्ड का कोई भी चार्ट ला सकते हो। मान लो मैं MS वर्ड का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट करके मैं चार्ट में जाता हूँ और यहाँ जो है कोई भी चार्ट इस प्रकार ले लेते हैं हम। और ये देखिए हमारे पास में चार्ट आ गया और इसको फाइल मेनू में जाके सीधे कर देते सेव, और सेव करके हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम जो है इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए सेव करें और क्लोज़ करें तो देखिए हमारा जो कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा में जो MS वर्ड है, MS वर्ड की चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट लाना चाहते कहाँ जाते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। और एडिट करना है तो एडिट भी हम यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए एडिट ओपन जो भी है, जैसे पेज मेकर में हम करते थे। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब बचा व्यू। तो व्यू में देखिए आपके लिए काम का क्या है, व्यू में सब चीज़ें दिखाने की रहती है। फुल स्क्रीन मोड में दिखाना है, सिलेक्टेड ओनली, जो भी चीज़ दिखाना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रूलर दिखाना है तो आप रूलर पे देखिए टिक कर सकते हो और अनटिक कर सकते हो। ऐसे मैंने रूलर को दिखा दिया और रूलर को हटा दिया। ग्रिड लाइन ऐसे हम दिखा सकते हैं। ग्रिड लाइन रूलर का काम क्या होता है, जब भी हमको कोई काम करना होता तो हम पैमाना माप के कर सकते हैं कि भाई अलाइनमेंट क्या होगा, उस हिसाब से उसको बोल देते हैं हम रूलर और ग्रिड लाइन। इसके बाद आपका गाइडलाइन होता है। ठीक है, जो आपकी रूलर खींची जाती है वो आपकी गाइडलाइन होती है। तो दिखाना नहीं दिखाना वो भी आपको देखने को मिलती है। पेज बॉर्डर दिखाना नहीं दिखाना, इसके हिसाब से ग्रिड लाइन है। अब रूलर और ग्रिड लाइन की सेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी सेटअप में, ग्रिड और रूलर सेटअप। जैसे आप क्लिक करोगे तो वही वाला डायलॉग बॉक्स खुला जिसमें ग्रिड है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की ग्रिड क्या रहेगी, उसमें क्या सेटिंग है। साथ ही आप देखिए गाइडलाइन की सेटिंग आप कर सकते हैं, क्या कलर रहेगा। रूलर की सेटिंग कर सकते हो, तो ये सेटिंग भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए व्यू में तो ये हमारा काम का हो गया। अब हम चलते लेआउट में। तो लेआउट में हमने ऑलरेडी देख लिए पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड। अरेंज में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या उपयोग होता है, देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड या शेप से रिलेटेड इफेक्ट है। मान लो आपको ये आपने बनाया है इतना, ये आपने शेप बनाया और शेप में हमने सिंपल कलर कर दिए। उसके बाद हम अरेंज में गए, ट्रांसफॉर्मेशन में गए, पोजीशन में गए। ये पोजीशन में हम कर देते क्या, मान लो हम कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ के दे देते हैं 11। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं हम 0.5। ठीक, और यहाँ पे दे देते हैं 0.5। ठीक, इस प्रकार से अप्लाई कर देते। अब देखिए दूर दूर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से, परंतु हम चाहते हैं कि इसको इस प्रकार ना देखें, 0 और यहाँ पे भी 0 कर देते और यहाँ कर देते ये कॉर्नर और इसको कर देते 11। ठीक, 1 मिनट, इसको सेंटर से करते हैं और सेंटर में करके हम कर देते हैं यहाँ 15 कर देते, हॉरिजॉन्टल स्पेस 15 इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए इसको डुप्लीकेट करना, तो हम इस प्रकार डुप्लीकेट भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो होता है डुप्लीकेट, रोटेट करना है तो रोटेट करना है, एंगल कितना घुमाना है भाई, मान लो हमको 15 डिग्री घुमाना है। ठीक है, और 15 डिग्री घुमाना है और कितनी कॉपी करना है, 11।
तो देखिए इस प्रकार से ये जो है आपका जो आपके शेप है उसमें इफेक्ट हम आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शेप का इफेक्ट जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से अरेंज के अंतर्गत। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर आए तो इस प्रकार से जो डायलॉग बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी में आपको मिल जाएगा ये कंप्लीट चीज़ें। फिर इफेक्ट में ही आपको देखिए ब्लेंड, एनवलप है, एक्सट्रूड है, ये सारे ऑप्शन तो मैंने बता दिया। साथ ही आपको ट्रांसफॉर्म में चीज़ें मिलेगी, तो ट्रांसफॉर्म की चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेंस हमारे लिए काम का है। ठीक है, चलिए लेंस देखते हैं। लेंस क्या काम का है, इफेक्ट में जाएंगे, लेंस में जाएंगे। लेंस में देखिए इस प्रकार इफेक्ट है, कौन सा लेंस लाना है, देखिए इस प्रकार से आप जो है इसमें अलग अलग प्रकार के इन ऑप्शन को आपको लिखने के लिए काम आएंगे, तो ये देख लेना आप एक बार। ठीक है, ये चीज़ें ठीक, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप कंप्लीट वीडियो देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताया हूँ। इफेक्ट में देखिए पावर क्लिप है, पावर क्लिप का उपयोग क्या होता है चलिए देख लेते हैं। मान लो आपको ये आपने लिए क्या, ये शेप लिए और यहाँ आप कोई इमेज को रखना चाहते हैं, तो पहले हम इमेज को ओपन कर लेते हैं। ओपन नहीं करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए हमने फाइल में गए और यहाँ करें इंपोर्ट, और हमको जो इमेज लाना है हमने क्या करे, इस प्रकार से इंपोर्ट कर लिए। साइड में इंपोर्ट कर लो, ये देखिए हमने साइड में इंपोर्ट कर ली और ये कंप्लीट इमेज हमको इसके अंदर लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको इधर खिसका दो पहले थोड़ा सा। चलिए यहाँ ये इमेज को हमको इसके अंदर लाना था, हम कहाँ जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ जाएंगे हम पावर क्लिप में, प्लेस इंसाइडर में, और इस शेप के अंदर लाकर क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अभी देखिए जो है थोड़ा सा एरो के माध्यम से लाएंगे, इमेज बड़ी होने के कारण ये जो है थोड़ा धीरे काम कर रही है। आप छोटी इमेज पे काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकर आना। ये देखिए आ गया। अब हम नीचे देखिए यहाँ फाइनल फिनिश एडिटिंग आएगा, ओके कर देंगे तो हमारी जो शेप है वो एडजस्ट हो चुकी है। ये कहलाता है हमारा पावर क्लिप। ठीक, इसके अलावा बिटमैप में हमने ऑलरेडी देख ली है, टेक्स्ट में भी हमने सारी चीज़ें देख ली है। टेबल में हमारा जो है देखिए टेबल हम बना लेते हैं। टेबल हमने ऑलरेडी हालांकि यहाँ टूल से बनाए थे, पर यहाँ क्रिएट न्यू टेबल में रो और कॉलम की संख्या आप टेबल बना सकते हैं। टूल्स में सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके क्या होते हैं, ये जो चीज़ें होती है सारी चीज़ों को सेट करने के लिए होते हैं। मतलब आप ऑप्शन में जाओगे और आप जो है सारी चीज़ों को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके टूल में ऑप्शन। इसके अलावा देखिए आप देखोगे कलर मैनेजमेंट, प्रूफ है, ऑब्जेक्ट मैनेजर। नई पैलेट बनाना है तो पैलेट एडिटर में जाओ, न्यू पैलेट बना लो, कलर फिल करके आप बना सकते हो। मैनेजमेंट, कलर डिलीट करना है, सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है कलर पैलेट में एडिटिंग तो आप बता सकते हो। विंडोज़ में आप कलर देखिए जितने भी आप कलर हैं उनको मैनेज कर सकते हो। डॉकर्स जो भी आपके ट्रे है उनको मैनेज कर सकते हो। टूल बार को शो या हाइड कर सकते हो। इन्हीं टूल बॉक्स को अगर मैनेज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा जो कोरल ड्रा है उसके अंतर्गत हमने इसका कंप्लीट परिचय भी देख लिए। आप ये देखोगे कंप्लीट हमने परिचय देख लिए। मेनू बार क्या होता है, विंडो स्क्रीन क्या होती है, कलर पैलेट है, फ्लाई आउट, पेज सेटअप, बैकग्राउंड। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करना है, ग्रिड कैसे करना है। एक दो ऑप्शन और बचे वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम देखिए ये हमने सेलेक्ट करे इस प्रकार से और यहाँ हमने एक शेप और बनाया। अब ये दोनों को हमको क्या चाहिए, इनको ग्रुप करना है। तो देखिए यहीं पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है, एक ग्रुप का आ रहा है और एक कंबाइन का आ रहा है। तो यहीं से हम कंबाइन भी कर सकते हैं और यहीं से हम ग्रुप भी। साथ ही हम देखिए बेल्ट कर सकते हैं, ट्रिम है, और हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई है, जो फ्रंट माइनस है, बैक है, ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ग्रिड लाइन, रूलर, ये सारी चीज़ हमने देख ली। ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर क्लिप है, फिल टूल का उपयोग देख लिए, कॉलम कैसे लाना है, फाइल फॉर्मेट आप देख लेना, जेपीजी, बीएमपी हमने डीटीपी में पढ़ लिए। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार देख लिए, टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है। इसके अलावा देखिए मान लो आपको पूछ लिया जाता है टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग कैसे की जाती है, तो आपको जाना कहाँ पे, ये देखिए यहीं पे आपको टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करना है। जो भी टेक्स्ट है हमने कहाँ कर दिया उसको, टेक्स्ट को इस प्रकार से। ये हम चलते कहाँ पे, ये देखिए ये हमारी स्लाइड में क्या है, मतलब ये वाले में ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट जहाँ भी है आपको देखने को मिलेगा, ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करे और टेक्स्ट में ही जाना है। और टेक्स्ट में जाकर देखिए राइटिंग टूल दिख रहा है, यहाँ स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पेलिंग जो भी गलती उसको चेक कर लें, अगर कोई चीज़ डिक्शनरी में ऐड करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये टेक्स्ट से रिलेटेड काम। फिर वहीं पे राइटिंग टूल में जाना है। देखिए क्विक करेक्ट, ऑटो करेक्ट सुविधा सुनी होंगे बट MS वर्ड में, वो यहाँ पे क्विक करेक्ट कहलाती है, तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और क्या काम का यहाँ पे, बाकी चीज़ें नहीं। इसको आप जो है टेक्स्ट जो लिखा है
मान लो आपका जो पेज 1 में ये टेक्स्ट लिखा है, इसको आप कर्व कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व भी कर सकते हैं इसको आप। ठीक, यहाँ पे इफेक्ट में जाओगे, यहाँ तो आपको कन्वर्ट टू कर्व नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए कन्वर्ट टू कर्व, Ctrl+Q, तो ये भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा हमने जो है वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स शुरू में बता दिया मैंने। इसके साथ ही आप अगर कोई शेप बनाते हो, मान लो आपने ये देखिए यहाँ से गए और यहाँ से ये शेप बनाए, ये देखिए ये शेप बनाए, इसको देखिए यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये शेप का जो साइज़ है उसको बिगाड़ने और सुधारने का काम करता है। ये देखिए यहीं से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको बोल देते हैं ग्लिफ, इसको क्या बोल देते हैं, ग्लिफ बोल देते हैं। लेंस इफेक्ट देख लिए, 3D इफेक्ट, ऑब्जेक्ट को अलाइन करना, ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। तो इस हिसाब से हमारा कोरल ड्रा का जो रिवीजन है वो हमने यहाँ पे देख लिया है शॉर्टली। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, जो भी चीज़ है आपको एग्ज़ाम में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसमें से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है देखेंगे प्रीमियर प्रो और उसके बाद हम देखेंगे साउंड फोर्ज को। चलिए अब हम बात करते हैं एडोब प्रीमियर की। तो एडोब प्रीमियर हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना। सबसे पहली बात तो इसका परिचय होता है। परिचय मतलब एडोब प्रीमियर क्या है। एडोब प्रीमियर की अगर बात करें तो वो एक प्रकार का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपका एडोब के द्वारा बनाया गया है। तो एडोब प्रीमियर का जो हम पढ़ेंगे लगभग 20 के आसपास का जो वर्जन है, इसके क्या क्या फीचर्स है तो वो हमको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगे। उसके फीचर्स आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रूप से लिखे भी हुए हैं। मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद इसकी हम जो है न्यू प्रोजेक्ट जो कैसे बनाते हैं, साथ ही हम जो है उसका वर्क स्पेस क्या है, टूल बार, टूल बॉक्स, इसकी डिस्क्रिप्शन है, फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, सीक्वेंस क्या होता है, टाइटल कैसे लाते हैं, वीडियो मोशन कैसे देते हैं, ओपेसिटी है, ट्रांजिशंस होता है उसका, इफेक्ट पैनल है, कलर करेक्शन क्या होता है, वीडियो की स्पीड कैसे मैनेज करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंपल हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया, आप इसमें पढ़ लेना और स्टार्ट में जाएंगे और हम करेंगे यहाँ पे प्रीमियर। ये देखिए प्रीमियर हमने लिखे इस प्रकार से, ये देखिए एडोब प्रीमियर प्रो 2021, इसको आपने क्लिक करा, सिंपल हमारे सामने एडोब प्रीमियर प्रो जो है आपका ये ओपन हो चुका है। देखिए प्रोसेसिंग चल रही, कंप्यूटर की जो क्षमता है उसके हिसाब से इसको देखने को मिलता है। सबसे सामने आपके सामने जो है देखिए यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आती है जिसमें आपको लिखा है न्यू प्रोजेक्ट और एक लिखा है ओपन प्रोजेक्ट। तो आपको जाना कहाँ पे, न्यू प्रोजेक्ट में। रीसेंट प्रोजेक्ट भी दिख रहा है तो आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट में देखोगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको नाम देना है, जो भी नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल कर देना ओके। अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग वगैरह होती है, इनको आप करना चाहे कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कुछ करना, आप सीधे ओके कर दीजिए और पहले से बना उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना था, आपको यही स्टेप्स लिखना है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि स्क्रीन को समझाइए। तो स्क्रीन को क्या है, देखिए यहाँ पे आपको 4 विंडो नज़र आती है। 4 विंडो कौन कौन सी, सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रही सोर्स विंडो दिख रही। अब नीचे होती है आपकी कौन सी, मीडिया यानी कि आपकी प्रोजेक्ट विंडो होती है। फिर साइड में आपकी दिख रही कौन सी, टाइमलाइन विंडो। यहाँ दिख रही है आपकी प्रोग्राम विंडो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपकी अभी दिखती नहीं है। चलिए मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, पैनल को क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए सारी चीज़ों को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ जो जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमको अभी नहीं है, ठीक है। ये हमने क्लोज़ कर दिए सभी चीज़ें इस प्रकार से। अब देखिए आपके सामने फुल स्क्रीन ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे चारों विंडो नज़र आ गई। तो जो इंपोर्ट वाली चीज़ है, इंपोर्ट मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, यानी कि आपको फाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। और एक और दिख रहा है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में भी आपको सारी चीज़ें दिख रही, देखिए सिलेक्शन टूल है जो सिलेक्ट करने का काम करता है। ये होता है आपका ट्रेस करने का काम करता है, जो आपकी फाइल होती है उसको। उसके बाद आपको रिपल एडिट, यानी कि ये जो आपका जो भी आपका फाइल होती है जो आपकी टाइमलाइन में, उसको छोटा बड़ा क्रॉप करने का काम करता है। फिर आपको ये जो देखिए कट लगाने का काम करता है। ये देखिए स्लिप टूल है, पेन टूल आप देख सकते हैं। स्क्रीन मतलब जो आपकी टाइमलाइन है उसमें लिखने का काम करता है। हैंड टूल आपका मूव कराने का, यानी कि स्क्रीन पर, और टेक्स्ट आपका लिखने का काम करता है। तो चलिए इंपोर्ट में हम सबसे पहले एक फ़ाइल को इंपोर्ट करना देखते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो इंपोर्ट पर आप या तो डबल क्लिक कर दो ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से आप कर दो, तो आपके सामने देखिए इंपोर्ट का जो है डायलॉग बॉक्स आ गया। और आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है जो लाना चाहते हैं। मान लो मुझे माय वीडियो लाना है, ओपन कर दिया। तो ओपन जैसे करा देखिए इंपोर्ट हो चुका। अब एक किस साइज़ का बनाना है उसके लिए लेना पड़ता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप करो राइट क्लिक और यहाँ देखो आपको लिखा आ रहा होगा न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। इसी क्लिप का आप सीक्वेंस बना सकते हैं। सीक्वेंस क्या होता है,
सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप जो फाइल बना रहे हो उसका साइज़ क्या रहेगा। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है सीक्वेंस के ऊपर ही, सीक्वेंस सेटिंग में जाना। देखिए सीक्वेंस सेटिंग में आपको लिखा आ रहा है फ्रेम का साइज़ 19, 20, 10, 80। तो आप चाहे तो इसको बदल सकते हो। मान लो आपको सोशल मीडिया के लिए क्या बनाना है, अलग अलग साइज़ का जो सीक्वेंस है साइज़ बनाना है वीडियो का, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे अभी नहीं करना है, मैंने ओके कर दिया। अब देखिए जैसे हमने सीक्वेंस बनाया तो वो देखिए टाइमलाइन में आ गया। तो टाइमलाइन में आप जो है इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है, मैं इसका साउंड थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ देखिए प्ले कर सकते हो। देखिए ये मेरे द्वारा जो IT ट्रेंड का लेक्चर है वही यहाँ पे प्ले हो रहा है। इसके बाद ये जो तो हो गया आपका इंपोर्ट का, जो भी चीज़ हमको एडिट करना है वो आप यहाँ पे जो है देख सकते टाइमलाइन में सभी चीज़ें, साउंड, वीडियो। और जो यहाँ प्ले हो रहा है वो दिखता है आपका कहाँ पे, ये प्रोग्राम विंडो में। पर ये विंडो काहे के लिए है, ये विंडो भी तो दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे ना सोर्स विंडो, तो सोर्स विंडो का काम कुछ नहीं होता। जब आप यहाँ से हटा दोगे, मान लो मुझे मैं यहाँ से हटा देना, तो यहाँ पे ले जाऊँगा मैं, तो देखिए जो प्रोग्राम मतलब सोर्स विंडो है, ये सोर्स विंडो में आप चाहते हो कि यहाँ लाने से पहले ही कुछ एडिट कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे आप जो है जो भी कट लगाना चाहे, मार्क लगाना चाहे वो लगा सकते हो। मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चीज़ें लेना है, तो देखिए यहाँ से ले यहाँ कट लगाऊंगा मैं इस प्रकार, और मैं यहाँ लगा दूंगा कट इस प्रकार ये, और अब ये उठाकर मैं ले आऊँगा। अगर देखिए इतना मैंने कट लगाया, इसको सीधे लाऊंगा और यहाँ लाकर मैं रख दूंगा। ये देखिए अब सिर्फ इतना ही भाग आया होगा, जो अनावश्यक भाग है इधर साइड का, दोनों साइड का, वो कट चुका है। इसी में हम जो है देखिए ये जो मूव टूल है, ये देखिए सिलेक्शन टूल, इसको इधर उधर मूव कराने का काम करेगा। इसी में देखिए आपको जो है कट लगाने का काम कौन करता है, ये देखिए अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ ये इस प्रकार से, तो देखिए ये छोटा, और यहीं से आप जो है क्या कर सकते हैं, ये जो एडिट है इससे आप जो है इसकी क्लिप का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे इसका काम होता है कट लगाने का। तो हर एक टूल का उपयोग तो होता नहीं है, पर इनके बारे में थ्योरी तो लिखना पड़ेगा हमको। तो इस प्रकार आप जो है थ्योरी इसकी पढ़ लेना। ये टेक्स्ट टूल का काम होता है यहाँ पे टाइटल लिखना, तो आप इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर आपको टाइमलाइन की बताऊँ मैं, तो टाइमलाइन में आपको देखिए वीडियो को हाइड करने का ऑप्शन मिल रहा है, और जो ऑडियो है उसको म्यूट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये विंडो समझ में आ गई, ये प्रोजेक्ट विंडो समझ में आ गई, टाइमलाइन भी, टूल बॉक्स भी समझ में आ गया, उसके बाद आपको प्रोग्राम विंडो भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखिए सीक्वेंस भी हमने देख लिए, टाइटल की। तो आपको फाइल मेनू में जाना है, न्यू में जाना है, और देखिए लेजेसी टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे जाना है, यह जो साइज़ है वो लेना है आपको, उसके बाद आपको कर देना ओके नाम देकर। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टाइटल की विंडो डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो टाइटल आप लिख दो। जैसे मान लो मुझे SSW देना है, और SSW में भी मुझे फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ स्टाइल बनी हुई मिल रही, नीचे देखिए ये सारी स्टाइल बनी हुई मिल रही, ये देखिए। और ये जो फिर से सिलेक्शन है, सिलेक्शन को पकड़ के हम क्या कर देते हैं, इसको छोटा बड़ा इस प्रकार कर सकते हैं। तो हम ऐसे टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं। ये टाइटल की विंडो है, तो आप सिंपल जो टाइटल की विंडो याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में लिखने को काम आए। चलिए इसको हटा देते हैं। ये तो टाइटल का काम हो गया, जो भी सेटिंग करना बहुत सारा काम यहाँ पे है। कंप्लीट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट पूछा जाएगा कि वीडियो का मोशन कैसे तैयार करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहीं पे इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन होगा, तो विंडो में जाकर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इफ़ेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है। ये तो आपको ट्रांजिशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे कट लगाते हो, चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कट। ये मैंने लगाया कट, और कट में ले जाकर मैं जो है वीडियो मोशन देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ वीडियो मोशन, वीडियो इफेक्ट वगैरह, वीडियो ट्रांजिशन, बहुत सारी चीज़ें देखने मिल रही। एक ही डिसॉल्व में देखे, क्रॉस डिसॉल्व में जाओगे और यहाँ लाकर आप जो है मोशन लगा सकते हो। अब मैं कर दूँगा सीधे प्ले, तो देखिए यहाँ पे मैं प्ले कर दूँगा तो जो आपका मोशन है वो प्ले होगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रांजिशन दिया हूँ यहाँ पे, तो देखिए वो प्ले होगा। ये देखिए यहाँ चेंज होकर वो दिखेगा, तो इसे बोल देते हैं वीडियो ट्रांजिशन। ऐसे ही ऑडियो ट्रांजिशन होता है, वीडियो इफेक्ट वगैरह होते हैं। देखिए वीडियो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि कलर करेक्शन के होते हैं। ये देखिए यहाँ आप लाकर ड्रॉ कर सकते हो, मतलब जो कलर करेक्शन है वो कर सकते हो। ल्यूमेट्री कलर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलती, इफेक्ट में। चलिए अभी इसको मैं जो है इफेक्ट को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। आप जाओगे विंडो में तो आपको कलर करेक्शन के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहीं पे मिलेगा ल्यूमेट्री कलर्स, ये देखिए ल्यूमेट्री कलर। यहाँ जाओगे देखिए कलर व्हील का उपयोग कर सकते हो, क्रिएटिव कलर उपयोग कर सकते हैं आप। देखिए कलर व्हील का कौन सा कलर करना वीडियो में वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो।
अब बात करते हैं वीडियो ओपेसिटी की। तो इसी में देखिए हमारे पास में ऑप्शन होते हैं यही इफेक्ट कंट्रोल में। तो देखिए यहाँ पे आपको जो वीडियो है ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये जो विंडो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये वाली जो विंडो है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि कलर करेक्शन जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये मोशन वगैरह दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ देखिए मोशन में आप देखोगे तो आप जो है वीडियो के साइज़ को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए मैं ये देखिए वीडियो का साइज़ जो है इधर उधर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, स्केलिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, साथ ही आप देखोगे तो आपको रोटेशन भी आप देख सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एंगल वगैरह, ओपेसिटी आप निर्धारित कर सकते हो। ये देखिए मान लो 100% दिख रहा है तो इसको आप यहाँ से कम कर सकते हो। ये हो गई ओपेसिटी। फिर उसके बाद देखोगे तो ओपेसिटी के बाद आपको स्पीड देखने को मिलेगी, तो स्पीड भी आप जो है यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। हालांकि इस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको देखिए यहाँ स्पीड कंट्रोल दिख रहा है, स्पीड, और इसी से आप जो है इसकी स्पीड 150 बहुत स्पीड से चला सकते हो, या फिर आप जो है 50% यानी कि स्लो मोशन में करके रिपल एडिट करके ओके कर सकते हो। तो इसकी स्पीड जो है बहुत कम हो जाएगी और देखो धीरे धीरे चलेगा। ये देखिए बहुत धीरे धीरे चल रहा है। फिर से जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन में जाएंगे, फिर से हम 100 करेंगे, ओके कर देंगे तो ये फिर से वैसे ही हो गया। देखिए प्ले करके ये देखिए, तो इस प्रकार से हम जो स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। तो स्पीड आपको समझ में आ गई, ओपेसिटी भी समझ में आ गई। उसके बाद देखिए बहुत सारे इफेक्ट यहाँ दिख रहा है, ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। अब देखिए हमको जो प्रोजेक्ट हमने बना चुके हैं अभी बेसिक रूप से, उसमें हमने टाइटल वगैरह सब तो दे दिए। हम फाइल मेनू में जाकर उसको सेव करते हैं। ये देखिए सेव एस क्यों करते हैं पता है आपको? सेव एस इसलिए करते हैं क्योंकि इसी प्रोजेक्ट को दूसरी लोकेशन पर दूसरे नाम से सेव करना है। तो ये हमारा सेव हो गया। अब बात होती है एक्सपोर्ट की। तो देखिए एक्सपोर्ट के लिए यहाँ क्विक एक्सपोर्ट लिखा है, या फिर आप जो है फाइल में ही जाओगे और यहीं लिखा होगा देखिए एक्सपोर्ट, ये देखिए एक्सपोर्ट लिखा है। तो एक्सपोर्ट करके आप करोगे मीडिया, जैसे आप करोगे तो आपके सामने आएगा डायलॉग बॉक्स। आप किस फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हो देखिए ये इस प्रकार से, तो उस फॉर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए। H264 आप रॉ फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर आप कहीं अपलोड करने के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी, जैसे भी आप करना चाहते हैं वो आप ऐसे सेलेक्ट करिए और नीचे आप जाकर क्या कर दो, यहाँ से कर दो एक्सपोर्ट। ठीक है, सीधे आप एक्सपोर्ट करोगे और आपका वीडियो हो जाएगा एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार से आप जो है एडोब प्रीमियर के बारे में पढ़ सकते हो, जो कि आपका बेसिक चीज़ है। और इसमें इतना पढ़ने के बाद आप जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो एग्ज़ाम में। थ्योरी पढ़ लेना एक बार, कंप्लीट रूप से थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए कंप्लीट जो है इन सारे ऑप्शन के लिए सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब चलिए एडोब प्रीमियर तो हो गया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं साउंड फोर्ज के बारे में। तो साउंड फोर्ज क्या होता है? साउंड फोर्ज सोनी कंपनी के द्वारा बनाया गया साउंड को एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो इसका उपयोग करेंगे हम। यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट बटन में जाएंगे, सीधे लिखेंगे साउंड फोर्ज, ये देखिए। उसके बाद देखिए साउंड फोर्ज हमारा स्टार्ट होने लगा। 14 नंबर का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ये साउंड फोर्ज हमारे पास में स्टार्ट हो चुका है। साउंड फोर्ज का उपयोग मुख्य रूप से हम करेंगे कि साउंड फोर्ज का बेसिक परिचय आप देख लेना। इंटरफेस के अंतर्गत अगर देखें तो आपको मीनू बार देखने को मिलता है, उसके बाद आपको टूल बार देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट टूल बार देखने को मिलता है और कुछ बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि इसको हम जो है बंद भी कर दें यहाँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको इतनी चीज़ें ही काम की है। तो पहली बात होती है कि इन्वायरमेंट हमको पता होना चाहिए। दूसरा, हमको न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और देखिए हमारे सामने आएगा, देखिए सैम्पलिंग रेट आ जाएगा, बिट डेप्थ आ जाएगा और चैनल आ जाएंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे जो है इतना सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, ओके। तो ये न्यू फाइल आपकी बन गई। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यहीं पे रिकॉर्डिंग के बटन है। तो रिकॉर्डिंग के बटन ऐसे प्ले करके आप जो है देखिए रिकॉर्डिंग चालू रख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग चलने लगी और उसके बाद आप इसको स्टॉप कर सकते हो और इसी को आप प्ले कर सकते हो। देखिए यहीं पे प्ले हो गई, इसी को स्टॉप कर सकते हो। अब हम चाहते हैं पुराना साउंड हम ओपन करें, जो हमारे पास में पहले से साउंड है उसको ओपन करें। तो फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पास में जो साउंड है वो ओपन होगा डॉक्यूमेंट में। मैंने आइडियो एक रख रखा हूँ, देखिए आइडियो 1 और आइडियो 2। तो पहले आइडियो 1 ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लिए। अब इसको हम जो है सिंपल देखिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये जो है मेरा लेक्चर है, उसी के अंतर्गत जो आइडियो है वो निकाला मैंने, वही आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको जो है पर्टिकुलर इतना भाग आप सेलेक्ट कर लेते हो माउस से और उसको प्ले करते हो, तो देखिए ये प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि इतना भाग हमारे पास में सेलेक्ट है और उतना ही भाग हमारा बार बार प्ले हो। अभी तो सिर्फ एक बार प्ले हो रहा है,
तो इस लूप बटन को ऑन कर देना है, फिर प्ले बटन दबाना है और देखिए बार बार प्ले होगा। ये देखिए बार बार यहाँ पे प्ले होने लगा। तो ये सिंपल जो है आपका प्ले का आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टूल बार के अंतर्गत रिकॉर्डिंग का दर्शा सकते हो। तो प्ले देख लिए, रिकॉर्डिंग देख लिए, न्यू फाइल बनाना देख लिए, ओपन करना देख लिए। उसके बाद कुछ बेसिक एडिटिंग की अगर बात करें तो बेसिक एडिटिंग हम क्या कर सकते हैं, लूप हटा दो यहाँ से। बेसिक एडिटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ये न्यू फाइल हमने बनाए बेसिक, यहाँ नीचे रख लो इसको, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें से हम जो है कुछ भाग इस प्रकार करते हैं, राइट क्लिक और देखिए कट लिखा। कट का मतलब यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में। ये देखिए चला गया और यहाँ लाकर हम कर देते पेस्ट, ठीक, यहाँ कर देते क्या, पेस्ट, और ये कर दिए यस। तो देखिए यहाँ पेस्ट हो गया। पर हम चाहते हैं कि यहाँ से वो कट ना हो, यहाँ से क्या हो, कॉपी। तो कॉपी भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ला के हम पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी, इस प्रकार से। तो यहाँ भी है और यहाँ भी। पर हम चाहते हैं यहाँ से उसको डिलीट कर दें, मान लो उसको कट कर दें, यानी कि डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि जितना भाग हमने सेलेक्ट करे सिर्फ वही बचेगा, बाकी जो है निपट जाएगा। निपट जाएगा मतलब हट जाएगा, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। क्रॉप है, ये ट्रिम है। इसके बाद मिक्स भी हम कर सकते हैं। मिक्स कैसे करोगे, मान लो आपके पास में 2 साउंड है, ओपन एक और कर लो, ओपन करें, एक और ऑडियो है, एक ऑडियो को, इसको हमने कंप्लीट सेलेक्ट करे और राइट क्लिक करके क्या करें, कॉपी, और यहाँ इसमें लाकर हम पेस्ट करने से पहले क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ मिक्स का ऑप्शन आ रहा, मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है टाइटल और आप कर दो ओके। और अब आप जब प्ले करोगे 2 साउंड प्ले होंगे। देखिए नॉर्मल अगर प्ले करें, ये देखिए 2 साउंड प्ले हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मिक्स। तो मिक्स करना वही, एक वॉइस वाला रहना चाहिए और एक रहना चाहिए म्यूज़िक, तब आपका मिक्सिंग मज़ा आएगा। पर ऐसे में मिक्सिंग अच्छी नहीं लगेगी जो आप 2 वॉइस रख दे रहे हो। इसके बाद रिकॉर्डिंग हमने देख लिए, ठीक है। अब जो साउंड है उसको नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं, जैसे ये साउंड है, साउंड को नॉर्मलाइज़ कैसे करोगे आप जाओगे प्रोसेस में, आप जाओगे नॉर्मलाइज़ में, और नॉर्मलाइज़ में जाके आप जो है कोई भी सैम्पल रेट, जैसे मान लो -6 dB कर दोगे, -0.3 dB या जो भी आप कर देते, जैसे मान लो -6 dB कर देता हूँ। तो देखिए नॉर्मलाइज़ हो गया और नॉर्मलाइज़ होकर वो जो अपने हिसाब से आ गया है। तो इस प्रकार नॉर्मलाइज़ भी कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई नॉइज़ वगैरह हटाना है तो ये जूम बटन पर आप जो है देख सकते हैं बड़ा करके कि जहाँ जहाँ गैप है उसको आप नॉइज़ के रूप में हटाना चाहते हैं। तो देखिए ये जो है आपका, ये देखिए यहाँ से इतना आप जो है सेलेक्ट कर लो और आप इसको गेट करके यहाँ पे टूल में भी ऑप्शन रहता है और इफेक्ट में भी आप देखोगे नॉइज़ का ऑप्शन। तो इस प्रकार आप नॉइज़ को हटा सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इको वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर आप जो है जो पिच वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, कोरल ड्रा क्या है, उसका उपयोग आपको बताना है, विंडो के बारे में बताना है, कलर पैलेट क्या होती है, ठीक है, पेज लेआउट है, पेज सेटअप है, साथ ही आपको शेप कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डायमेंशन टूल, टेक्स्ट टूल, कोरल ड्रा में टेक्स्ट मोड बता दिया, कोरल ड्रा में फ़ाइल को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंटरलेसिंग, इंटरसेक्ट, डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ग्रिड लाइन का उपयोग, इमेज को ट्रेस कैसे करते हैं, कंबाइन ग्रुप कैसे करते हैं, एडोब प्रीमियर को हमने देख लिया, यहाँ पे वर्क स्पेस देख लिया उसका कंप्लीट, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रीमियर प्रो में फ़ाइल इंपोर्ट करना, एडोब प्रीमियर के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण टूल जो हमने देख लिए। उसके बाद देखिए वीडियो एडजस्टमेंट देख लिए, कलर करेक्शन देख लिए, टाइटल हमने जोड़ना देख लिए, साउंड फोर्ज में हमने देखिए सारी चीज़ें प्ले करना, उसमें आप जो डेफिनेशन है, बेसिक एडिटिंग है, उसके बाद देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, मिक्स करना, नॉइस कम करना, उसके बाद नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, जो एक प्रकार से हमारा एक सुपर फास्ट स्पीड से जो है हमने रिवीजन करे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।